जी सर, जी 7 बसेस नाइट शिफ्ट के लिए और 5 दोपहर को। जी सर, भिजवा देंगे सर। जी हाँ जी, आपका चेक बैंक में डलवा दिया सर। ओके राइट। भैया आज सारे ड्राइवर्स आए हैं? हाँ, जसबीर को छोड़ के बाकी सब। तो बाकी सबको भिजवा दूं बसेस लेकर? हाँ भिजवा दो। एक काम करो जी, कौशल को बोलो अंदर है। जी। योगराज प्लीज कम इन। यस सर। मॉर्निंग सर। आओ कौशल आओ। कौशल, अकाउंट्स की पोजीशन क्या है? वही चेक कर रहा था सर मैं। Very एक good. बार आप भी चेक कर लीजिए प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, बसों के इंस्टॉलमेंट के चेक जमा करा दी? हाँ हाँ, जैसे आप दोनों ने साइन करके दिए थे मैंने साथ साथ बैंक में जमा करा दिए थे। गुड। सर आपने आज का अखबार देखा? क्यों, कोई खास खबर? जी हाँ, ये देखिए रिजॉर्ट का एड। मलाड के मड आइलैंड एरिया में एक एनआरआई बिजनेसमैन ये रिजॉर्ट बनवा रहा है, जो कि शायद 1-1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अपने रिलायबल सोर्सेज से ये पता लगाया है कि शुरू में इन्हें अपने रिजॉर्ट के लिए लगभग 10-12 लग्जरी कार्स की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए वो डेली पेपर्स में टेंडर नोटिस भी देंगे। अब कहें तो मैं अभी से कुछ ऐसा चक्कर चला लूं कि। एक मिनट। एक एनआरआई बिजनेस टाइकून रिजॉर्ट बना रहा है, 1-1.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर उन्हें 10-12 लग्जरी कारों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए वो एक टेंडर नोटिस अखबार में देंगे। ये तमाम खबरें आपको कैसे पता चल जाती? साहब यही तो खासियत है योगराज कौशल की कि वो अपने कौशल से किसी ना किसी तरह यह पता चला ही लेता है कि ग्रहों का राजयोग किस घर में किस तरह और कैसे बैठने वाला है। इज राइट शुभम, योगराज में यही तो एक काबिलियत है, पाताल तक से खबर लेकर आता है और वो सही भी होती है। ठीक है कौशल साहब, एक बार ये टेंडर नोटिस अखबारों में ऑफिशियली छप जाने दीजिए, फिर देखते हैं किस घर में किस जगह और कैसे बैठाते हैं। श्योर। वादे के मुताबिक आप ठीक वक्त पर घर आ गए। और आदत के मुताबिक आज मैं पीकर भी नहीं आया। बिल्कुल अपने होशो हवास में, एकदम नॉर्मल। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आप जल्दी घर आ गए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। मैं भी आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये लॉकेट मैंने खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। अरे भाई, शादी की सालगिरह पर यह तोहफा देकर आप हमारे रिश्ते पर एक और गिरह लगा रही हैं? वैसे आपके लिए हम भी एक तोहफा लाए हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर दस्तखत कर दीजिए। ये कैसे पेपर्स हैं? ये तलाक के पेपर्स हैं। नहीं, क्यों, हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? भगवान के लिए आप मुझे तलाक मत दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी दासी बनी रहूंगी, पर मुझे इस तरह अपने आप से अलग मत कीजिए। तुम्हें मुझसे अलग होना ही पड़ेगा। तलाक के इन पेपर्स पर दस्तखत करने ही होंगे। उदय, तुम्हारा कमीनापन इस हद तक उतर आया कि तुम तलाक के कागज बनवा लाए। लेकिन ये जलील हरकत करने से पहले तुम ये भूल गए कि तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है, और जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हें इस मासूम को बेमौत मारने का हक कभी नहीं देगा, इसके साथ और जुल्म करने का हक कभी नहीं देगा। तुम्हारी इस हिमाकत के साथ तुमसे जुड़ी हमारी हर उम्मीद का सूर्य अस्त हो गया है। बेटे के नाम पर तुम एक बहुत बड़ा कलंक हो। तलाक के कागज, तुम्हारा ऐसी हरकत करने की जुर्रत की तो इस कागज की तरह तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा।
ये लो। नहीं आशा, आशा, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है हर आदमी मुझसे मिलने आया है। यहां तक कि सिंह साहब भी मुझसे 2-3 बार मिलने आ चुके हैं। लेकिन अपनी नेहा मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। घर के कामों में बिजी होगी दिनेश, वरना तुमसे मिलने नहीं जरूर आशा, आती। नहीं, वो मुझसे नाराज है और वो मुझसे नाराज तो होगी ही, क्योंकि मैंने अपने मतलब के लिए उसके साथ इतना बड़ा अन्याय जो कर डाला। अब बीती हुई बातों को दोहराने से क्या फायदा है दिनेश? जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब जो हो रहा है वो भी मेरे ही कारण हो रहा है आशा। उस वक्त तुमने और कार्तिक ने मुझे कितना समझाया था, पर मेरी अकल पर तो खुदगर्जी का पर्दा पड़ गया था। आशा, मैंने अपने सपनों को साकार करने की खातिर अपनी बेटी के सपनों को तोड़ दिया, उसे एक ऐसे घर में भेज दिया जहां वो खुश नहीं है। हां आशा, नेहा ने मुझसे खुद ही कहा था कि मैंने एक गाय जैसी बच्ची को एक कसाई के हवाले कर दिया। मैं उसका मुजरिम हूं आशा, मैं उसका गुनहगार हूं। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं आशा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। ऐसा करने से अगर तुम्हारी आत्मा पे पड़ा हुआ बोझ हल्का हो जाएगा तो मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगी। कैसे है पापा? जिस्मानी तौर पर जिंदा हूं बेटा, पर रूहानी तौर पर तुम्हारा पापा मार चुका है। अपने कर्मों का फल भोगती है जिंदा लाश आज तुम्हारे सामने खड़ी है बेटा। जिस हाथ ने जबरदस्ती उदय के हाथ में थमा दिया था वो भगवान ने छीन लिया बेटा। भगवान ने तो मेरी किए की सजा मुझे दे दी, पर आज तुम्हारा पापा तुमसे माफी मांगने आया बेटा। पापा, आप अपने आप को इतना कसूरवार मत ठहराइए। शायद मेरे भाग्य में ये सब लिखा था। नहीं बहू नहीं, ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए किसी हद तक हम खुद को भी दोषी मानते हैं। चंद्र साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा बेटा लाड प्यार में पला। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने आपसे नेहा का रिश्ता मांगा और आपने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया, क्योंकि आप... हाँ सिंह साहब, हाँ, मैं अमीर से और ज्यादा अमीर बनने की ख्वाहिश में उजली हकीकत को ठुकराकर अंधे ख्वाबों के पीछे भागने लगा था। मैं और एम्बिशियस हो गया था सिंह साहब, और दौलत के लिए पागलपन की हदों को पार कर चुका था। पर मुझे मिला क्या सिंह साहब? जिंदगी भर का पछतावा और बेटी की आंखों के आंसू जो इस वक्त आपकी आंखों से बह रहे हैं। लेकिन चंद्रा साहब, मैंने इन तमाम उलझनों, इन परेशानियों का एक रास्ता ढूंढ निकाला है। हम अपनी बहू और बेटे को लेकर कुछ अरसे के लिए वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। माहौल, सोबत और जगह का बदलाव दिमागी तौर पर इंसान को बदल देता है, ऐसा हमारा तजुर्बा है। सिंह साहब, आपने जो भी फैसला किया है सोच समझकर किया होगा, लेकिन यहां की जिम्मेदारी, इतना बड़ा कारोबार। हम अपना सारा कारोबार चंद्रा साहब को सौंप कर जा रहे हैं। लेकिन ये इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेंगे?
सिंह साहब, मैं भी नहीं चाहता कि अब मैं दौलत के लिए। इसीलिए चंद्रा साहब, हम अपना सारा कारोबार आपको सौंपकर यहां से जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप बिना किसी लालच के, बिना कोई झूठा ख्वाब पाले, ईमानदारी जिम्मेदारी से इस सच्चाई को निभाएंगे। चंद्रा साहब, आपके सारे भ्रम टूट चुके हैं, इसीलिए हम अपना सारा कारोबार आपको सौंप रहे हैं। हम लोग अगले हफ्ते ही इंग्लैंड चले जाएंगे। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, कभी पराए होते अपने। नफरत बनती है प्यार। संसार संसार ये संसार, ये संसार।